ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्तोक कृष्ण प्रभु आप कर रहे थे, आप समझा रहे थे। तो कल जो था एक मिनट। कल जो उपालंभन, इसका अर्थ हमने जो समझा, उपालंभन आनंदे अपि अतृप्तस्य। तो उपालंभन मतलब जो डांट पड़ती है, फटकार होती है, उसको उपालंभन कहते हैं। ऐसा हमने कल डिक्शनरी से जो देखा, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अतृप्त कौन है, ये प्रश्न उठ सकता है। एवं भक्त वात्सल्य रसेन उपालंभन आनंदे अपि अतृप्तस्य नियंत्रण आनंद विशेष कामनया श्री भगवतः दामबंधन अंगीकार लीलाम वदन तया एव महाभागा इति प्राक्सूचितं श्री नंदादपि श्री यशोदायाः भाग्यभरमेव वर्णयति एकदा इत्यादिना। तो यहाँ पे अतृप्त कौन है? कैसे? हाँ, कैसे, किस प्रकार से परीक्षित महाराज हुए यहाँ पे अतृप्त? क्या? हरे कृष्णा, आपकी आवाज कट रही है, क्या बोल रहे हैं आप? एक मिनट स्तोका कृष्ण, एक मिनट। आपकी आवाज कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कट तो नहीं रही है, पूरी आ रही है, लेकिन पूरा ऐसे स्पीकर फट गया वैसा लग रहा है मुझे। अतुलानंद आप बोलिए तो मुझे पता चले मेरा स्पीकर तो नहीं फटा है ना। अरे भाई, मेरा स्पीकर फटा होगा तो आपकी आवाज मुझे नहीं आएगी ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप बोलिए। आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। स्तोका कृष्ण अभी आप बोलिए। हाँ, तो कौन है अतृप्त? अतृप्त कौन है यहाँ पे? परीक्षित महाराज है। कैसे? नियंत्रण आनंद विशेष कामनया, मतलब कि उनको नियंत्रण आनंद, भगवान को नियंत्रण करने वाली जो लीला है जिससे आनंद मिलता है, तो उसकी विशेष कामना है, कामना की उनको। किसको? ये कामना भी किसकी है? परीक्षित महाराज की है। परीक्षित महाराज। हाँ, तो कामनया क्या? पीछे देखना पड़ेगा, पीछे तक क्या हमें प्रश्न कौन कर रहे हैं, कि परीक्षित महाराज कर रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं? तो यहाँ पे कामना से चलो, कामना किसके लिए है? परीक्षित महाराज की है। तो कामनया क्या?
कामनया काम सामने मतलब तो यहाँ पे परीक्षित महाराज को अतिरिक्त से कहा जाएगा। नहीं, कामना से क्या, यहाँ पे वाक्य में क्या चल रहा है? कामना से क्या? नियंत्रण आनंद विशेष कामनया किम? श्री भगवत क्या श्री भगवत? कामना से भगवान का क्या? लेकिन कामना से क्या? कामनया किम? मतलब उसकी कामना से अतृप्त होकर क्या? पॉइंट यही है ना, कामना से अतृप्त होकर क्या? लेकिन ये क्या ऐसे? वाक्य तो अधूरा रह गया ना। कामनया किम? कामना से मतलब प्रश्न किया, मतलब पीछे देखना पड़ेगा तो कि पीछे नहीं, ये वाक्य में क्या है? वाक्य में कहाँ पे फिट बैठ रहा है? पीछे क्यों? यहाँ पे जो बताया है उसमें तो कुछ फिट बैठना चाहिए ना। कामनया किम? आचार्य थोड़ी कामना, यदि ग्लोस दे रहे हैं तो अलग वस्तु, यहाँ पे ग्लोस नहीं है तो बता रहे हैं ना कामना से। कामना से क्या? नियंत्रण आनंद विशेष कामनया किम? कामना से वदन तथैव महाभाग तो जी वाक्य में ऐसा क्या? मुझे ऐसा लग रहा है जी, वाक्य में ये जो नियंत्रण आनंद विशेष कामनाया है, जो विशेष कामना यहाँ पे है, विशेष क्या है? नियंत्रण आनंद विशेष। और ये जो वो समझ में आया, वो तो समझ में आया, लेकिन प्रश्न क्या है मेरा? ये वाक्य में कामनया किम, नियंत्रण आनंद विशेषण कामनया किम, किम अकुर्वत होता है ना, इससे क्या किया? जब आप कह रहे हैं कि मुकुंद ने बहुत ही स्वीट खाने की बहुत इच्छा से, क्यों? नहीं सुनाई दे रही आपकी आवाज ठीक से, स्पीकर की तरफ फट रही है। आप थोड़ा दूर रख के बोलिए या नजदीक रख के बोलिए। हाँ बोलिए, धीरे से बोलिए, लेकिन बोलिए। कामनया किम? कामनया किम, मुझे ये बताइए। तया सीधा पहुंच गया आप। कामनया किम, कामना से क्या किया वो केवल बता दीजिए ना। कामना से कुछ किया होगा तभी तो कामनया शब्द आएगा, नहीं कामनया की क्या कोई मतलब ही नहीं निकलता है ना कामनया केवल लिखने का। नहीं, यदि कोई कहे स्तोका कृष्ण ने इच्छा से और उसके बाद वाक्य समाप्त कर दे तो ठीक रहेगा। स्तोका कृष्ण ने दूध पीने की इच्छा से, बस वाक्य समाप्त हो गया, तो वो ठीक रहेगा। कहने का अर्थ निकला कुछ। भगवत श्री भगवत दाम बंधन अंगीकार लीलाम वदन। तो उससे क्या मतलब निकला? कामना से, उस कामना से भगवान की दाम बंधन अंगीकार जो लीला है उसको बोलते हुए दया एवं महाभागा। तो कामनया दाम बंधन लीला वदति, ताम लीलाम वदन, सही। विशेष
कामनया दाम बंधन लीलाम वदति। सही। तो अभी ये परीक्षित महाराज के लिए होगा वो शब्द, कामना शब्द, कि सुखदेव गोस्वामी के लिए? ठीक है। तो सुखदेव गोस्वामी नियंत्रण आनंद विशेष की कामना कर रहे हैं, उस कामना से दाम बंधन लीला कहते हुए। ठीक है। तो फिर अतिरिक्त कौन होगा? परीक्षित महाराज। कैसे परीक्षित महाराज अतिरिक्त हो गए इसमें? नियंत्रण विशेष कामने भगवान की अधिकार लीला को कहा, कह रहे हैं मतलब। हाँ, तो अतिरिक्त कौन होगा फिर यहाँ पे? क्योंकि जो अतिरिक्त है उसी की तो विशेष कामना होगी ना। तो एवं भक्त वात्सल्य रसेन उपालंभन आनंद्यपि अतृप्तस्य नियंत्रण आनंद विशेष कामनया लीलाम वदन। तो अभी अतृप्तस्य ये षष्ठी में कैसे हो सकता है यहाँ पे? सही। अतृप्तस्य तो षष्ठी में नहीं हो सकता ना यहाँ पे, यदि ये सुखदेव गोस्वामी के लिए है तो। यहाँ पे तो ऐसा हो गया कि अतृप्तस्य मतलब सुखदेव गोस्वामी का नियंत्रण आनंद विशेष की कामना से दाम लीला, दाम बंधन लीला बोलते हुए तो फिट नहीं हुआ ना, षष्ठी में फिट नहीं बैठता है। यहां पे इस तरह से समझ सकते हैं। आ गया मुकुंद? आ गया? हाँ। श्री भक्त वात्सल्य रसेन उपालंभन आनंद्यपि अतृप्तस्य श्री भगवतः नियंत्रण आनंद विशेष कामनया दाम बंधन लीला, दाम बंधन अंगीकार लीलाम वदन। समझ रहे हैं? यहां पे कामना भी भगवान की है, अतृप्ति भी भगवान की है। भक्त वात्सल्य रस के रस से जो डांट खाने के आनंद में भी अतृप्त है, जो ऐसे भगवान की नियंत्रण आनंद विशेष कामना से दाम बंधन लीला जो अंगीकार की है, उस लीला को बोलते हुए, बोलने वाले सुखदेव गोस्वामी। हाँ, ऐसा ही दिख रहा है। भगवान ही उपालंभ आनंद ले रहे हैं और उससे अतृप्त, और भगवान ही नियंत्रण आनंद विशेष की कामना कर रहे हैं। वो कामना से उन्होंने दाम बंधन लीला जो अंगीकार की है, उस लीला को बताते हुए वदन, फिर तया एव कामनया, उसी कामना से महाभाग इति प्राक सूचितम, फिर ये वर्णन कर रहे हैं यशोदा का।
भाग्यभर एकदा इत्यादि ना। ऐसा मुझे लग रहा है, नहीं तो सेट नहीं होगा। ये अतृप्ति किसकी है? मुकुंद आया नहीं ना, नहीं तो उसको ज्यादा समझ नहीं सकता। एक बार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का देख लेते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो इस विषय में नहीं बता रहे, यही बता रहे हैं जीव गोस्वामी। ठीक है, फिर मुकुंद आएगा तो एक बार वापस पढ़ लेंगे इसको। लेकिन ऐसा ही दिख रहा है कि यहाँ पे अतृप्ति और कामना दोनों भगवान की है। उससे अतृप्त होकर के दाम बंधन लीला अंगीकार की नियंत्रण आनंद विशेष की कामना करते हुए करने से, कामना से। तो जी यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में तो जैसे समझ में आ रहा है, ये अति चमत्कार कारकस्य असाधारणस्य श्री कृष्ण विषयक नंद यशोदा आश्रयकम महावात्सल्य प्रेम्णः साधनम अपि असाधारणम अपूर्वं श्रेयः भवितुम् अर्हति इति तत् अनाकर्णितवतः प्रश्नकर्तुं राज्ञोऽपि चित्तं न अति प्रसन्नम् आलक्ष्य तत्र मुख्यं सिद्धान्तम् अभिव्यञ्जयितुं दिनान्तरगतां दामबन्धनलीलां वक्तुम् उपक्रमते। एक मिनट, ये सारार्थदर्शिनी से आप बोल रहे हैं? जी, सारार्थदर्शिनी कहाँ पे है? अति चमत्कारकस्य असाधारणस्य श्री कृष्ण विषयक नंद यशोदा श्रयकम महावात्सल्य प्रेम्णः साधनम अपि असाधारणम अपूर्वं श्रेयः भवितुम् अर्हति इति तद अनाकर्णितवतः प्रश्नकर्तुः राज्ञोऽपि चित्तं नाति प्रसन्नम् आलक्ष्य तत्र मुख्यं सिद्धान्तम् अभिव्यञ्जितुं दिनान्तरगतां दामबन्धनलीलां वक्तुम् उपक्रमते एकदा इति। ये न अति प्रसन्नम् आलक्ष्य और उपलम्भन आनंदे अपि अतृप्तस्य। लेकिन यहाँ एक मिनट, लेकिन यहाँ पे ये तो देखो कि अप्रसन्न किस हेतु से राज्ञ का अप्रसन्नता है, राजा की अप्रसन्नता है, वो तो देखना पड़ेगा ना। वहां पे उपालंबन आनंद में भी अतृप्त है, और यहाँ पे क्या है? श्री कृष्ण विषय का नंद यशोदा आश्रय का महा वात्सल्य प्रेम्णः, नंद यशोदा के आश्रय में श्री कृष्ण विषयक महावात्सल्य प्रेम का असाधारण अति चमत्कारक का प्रेम का साधनमपि असाधारणम, उसका साधन भी असाधारण होगा, अपूर्वम पहले कभी नहीं सुना गया होगा, श्रेय भवितुम् अर्हति इससे श्रेय होगा, ऐसा होता, इससे श्रेय होता है, श्रेयम भवितुम् अर्हति, श्रेय होने के लायक है। तद अनाकर्णितवतः प्रश्नकर्तु राज्ञो अपि चित्तम, तो उसको नहीं सुनने वाले प्रश्नकर्ता राजा का भी चित्त न अति प्रसन्नम, अति प्रसन्न नहीं है,
ऐसा देख करके आलक्ष्य तत्र मुख्यम सिद्धांतम अभिव्यंजेतुम दिनांतरगताम दामबंधन लीलाम वक्तुम उपक्रमते एकदा इति। तो यहाँ पे राजा का जो अप्रसन्न मुख है उसकी जो बात हो रही है उसका कारण ये बता रहे हैं कि राजा ये सोच रहे हैं कि ये महान वात्सल्य प्रेम जो है यशोदा और नंद का के आश्रय में जो श्री कृष्ण का महावात्सल्य प्रेम जो है, जो असाधारण है और चमत्कारिक है, उस प्रेम का साधन भी बहुत ही असाधारण होगा, पहले कभी नहीं सुना गया होगा, ऐसा होगा, सुना होगा किसी ने, और इससे श्रेय होने का बहुत ही बड़ा चांस, मतलब बहुत ही इससे श्रेय होगा ही, श्रेय भवितुम अर्हति। इस प्रकार से राजा सोच करके उस साधन के नहीं सुनने जाने के कारण, उस साधन के नहीं सुने जाने पर, मतलब वत प्रत्यय क्या उपयोग है ना, अनाकरणी तद्वत, मतलब राजा उस साधन को नहीं जान रहे हैं, उनके पास वो साधन नहीं है, कभी सुना नहीं है उन्होंने वो साधन। तो ऐसे राजा जो प्रश्न कर रहे हैं उनका जो चित्त है वो अति प्रसन्न नहीं है, ऐसा देख करके। तो राजा का जो चित्त है, मतलब राजा जो है वो ये साधन नहीं जानने के कारण प्रश्न जो कर रहे हैं राजा, उनका चित्त अति प्रसन्न नहीं जाना, इसलिए उसको देख करके यहाँ पे ये सिद्धांत जो बताया उसको लीला के माध्यम से, दामबंधन लीला के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अति प्रसन्न जो है, न अति प्रसन्न जो राजा की बात है, वो यशोदा और नंद महाराज को इस प्रकार से कैसे इतना महान प्रेम, वात्सल्य प्रेम प्राप्त हुआ, उसका साधन नहीं जानने, नहीं सुनने के कारण अति प्रसन्न नहीं है राजा। और ये देख करके शुकदेव गोस्वामी ये लीला बता रहे हैं। इसमें थोड़ा एवं भक्त वात्सल्य रसेन उपालंबन आनंद अपि अतृप्तस्य, उसमें ऐसा इसके साथ में का संबंध, जैसे भक्त वात्सल्य रसेन उपालंबन आनंद, तो ये जो महावात्सल्य प्रेम है, वो महावात्सल्य अर्थात कोई डांट का जो वात्सल्य, डांट के रूप में जो वात्सल्य प्रेम है, उसमें अतृप्त है, अर्थात उसके विषय में कि वो असाधारण होगा, अति चमत्कारिक होगा, इसलिए प्रश्न कर तुम रागियों की चित्तम न अति कृष्णम, इसलिए वो अतृप्त है, अभी तक उनको उतना ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उपयोग हुआ है अपि अतृप्तस्य, आनंद अपि अतृप्तस्य, इस आनंद में ही अतृप्त है जो, ऐसा नहीं कि आनंद का साधन जो प्राप्त नहीं हो रहा है उसके कारण अतृप्त है, समझ रहे, आनंद अपि, इस आनंद में भी जो अतृप्त है, उपालंबन के आनंद में भी जो अतृप्त है उसकी बात हो रही है। और इसलिए नियंत्रण आनंद विशेष कामना, तो किस कामना से, तो नियंत्रण आनंद विशेष की कामना से। तो यहाँ पे जो राजा की न अति प्रसन्नता है, वो तो कोई जान भी नहीं रहे कि नियंत्रण आनंद विशेष की कामना से प्रश्न नहीं कर रहे, वो तो यही प्रश्न कर रहे कि भाई इतना, जो इसके पहले वाली भी जो लीला हुई जिसमें डांट फटकार पड़ रही है कृष्ण को, जैसे मिट्टी खाने वाली लीला इत्यादि, तो उसमें भी राजा तो बहुत महान, ये तो सौभाग्य है यशोदा का, कैसे, पिछले के प्रश्न से भी उसी से पूछा था ना प्रश्न, ये तो कैसे प्राप्त हुआ होगा, इसका साधन भी बहुत ही असाधारण होगा, उसी हेतु से पीछे भी उन्होंने प्रश्न किया था, उसी की बात हो रही है। तो उसका जवाब भी दिया, उसका जवाब भी शुकदेव गोस्वामी ने दिया, बहुत शॉर्ट में दे दिया कि हाँ ऐसे ऐसे पहले था, इन्होंने ऐसी तपस्या की थी और फिर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त हुआ था, ऐसा सब बोल दिया। उससे अतृप्त रहे कि भाई नहीं, ये तो कुछ असाधारण होना चाहिए, इसमें अतृप्त रहे, तो वो जो साधन ठीक से नहीं वो साधन उनके पास नहीं है, सुना नहीं है, इससे वो राजा जो अतृप्त है, तो उनके मुख को देख करके भाई अभी तो ये इसको मजा नहीं आया, मतलब मजा नहीं आया, मतलब इसको तृप्ति नहीं हुई है, जो मैंने सुना है कि भाई क्यों नंद महाराज और यशोदा माई का इतना सौभाग्य है,
तो इसलिए और आगे उनको ये लीला सुना रहे हैं, दामोबंधन लीला। जबकि यहां पे क्या है, आनंदे अपि अतृप्तस्य, कि इसके आनंद में भी अतृप्त है। वहां पे वो राजा कोई उपालंबन लीला जो हो रही है उसके आनंद में राजा अतृप्त नहीं है। वो तो क्योंकि राजा ने सुना नहीं है उसका साधन, कि क्या साधन किया था यशोदा और नंद महाराज ने इसको प्राप्त करने के लिए, उससे वो अतृप्त है। और इसलिए यहां पे नियंत्रण आनंद विशेष की कामना से ये कर रहे हैं। आ गया मुकुंद? आधा घंटा हो गया। मुझे लगा वो क्या विश्राम कर रहा था, बोला मैं आ रहा हूँ बस मुंह हाथ धो के। अच्छा, विश्राम करते करते मुख हाथ धोएगा? नहीं, सो रहा था मतलब, मैं उसको उठाया तो बोला मैं 10 मिनट में आता हूँ मुंह हाथ धो के बस। ठीक है, चलिए, तो हो गया 10 मिनट। ठीक है, मुझे यही लगता है, आप लोग और सोचिए, मुझे तो यही दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखिए भगवतः जो है वो भी षष्ठी में है, तृप्तस्य भी षष्ठी में है, और इस तरह से ही फिट बैठता है। नहीं तो तृप्त कहीं फिट, अतृप्त कहीं फिट नहीं बैठेगा। यदि आप सुखदेव गोस्वामी के लिए लगाए तो देखिए, कामनया से हम देखे सुखदेव गोस्वामी, तो फिर अतृप्तस्य से राजा तो हो नहीं सकते, तो सुखदेव गोस्वामी ना तृप्तस्य फिट नहीं बैठेगा, तो सुखदेव गोस्वामी कैसे अतृप्त है उससे। तो ऐसे कि भगवान अतृप्त है उपालंबन आनंद में, उसमें भी अतृप्त है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो तृप्त नहीं हुए, लेकिन और ज्यादा तृप्ति चाहिए, इसके लिए वो नियंत्रण आनंद विशेष की कामना से। तो पिछले वाली जो लीला थी उसमें डांट फटकार थी, लेकिन नियंत्रण नहीं किया था पूरा, एक जगह पे बांध के रख दिया हो इस तरह से, पूरा उतना आगे तक नहीं चला था वो लीला में, डांट फटकार तक पूरा हो गया था, तो उसमें अतृप्त रह गए भगवान। तो इसलिए नियंत्रण आनंद विशेष की कामना से फिर दामोदर लीला जो अंगीकार करते उस लीला को बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, बताते हुए इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यशोदा इति से। मुझे मैं बुला के लाऊं मुकुंद को एक बार? क्या? मुकुंद को बुला के लाऊं एक बार? रहने दो ना, अभी समाप्त करते हैं इसको इधर ही, मतलब मुकुंद आएगा तो आएगा, नहीं तो हम चलते रहते हैं, बीच में कहाँ बुलाने गए। तथापि एकस्मिन् दिने गृहस्थदासीषु कर्मकरीषु सर्वासु अन्यकर्मान्तरेषु पुत्रार्थ दधिमथन दुग्धावर्तन क्या है? व्यतिरिक्त कर्मसु यशोदेति दामोदरत्वादिना, ये वाला रह गया? नहीं, वो कल कर लिया था। व्यतिरिक्त कर्मसु एकतासु सतीषु, यह तो बताया कि तथापि। हाँ बोलिए। क्या हुआ स्तोका कृष्णा, कल की तरह आउट हो गया? बोल रहे हैं नहीं बोल रहे? बोल रहे हैं आप? हाँ जी, नहीं बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। सुना ही नहीं दिया तो सोचा। तो तथापि मतलब फिर भी, मतलब यशोदा देवी के पास बहुत से जाति होने के बावजूद भी एक दिन, तथापि एकस्मिन् दिने, एक दिन गृहस्थदासीषु, तो यहाँ पर गृहस्थदासीषु का अर्थ होता है कर्म करीषु, अर्थात जो काम करने वाली स्त्रियां, कर्म करीषु मतलब काम करने वाली स्त्रियां के होने पर सर्वासु अन्य कर्मांतरेषु, मतलब सभी अन्य काम होने पर कर्मांतरेषु पुत्रार्थ दधिमथन दुग्धावर्तन व्यतिरिक्त कर्मसु एकतासु सतीषु, मतलब यहाँ पर सर्वासु अन्य कर्मांतरेषु, तो अन्य कर्मांतरेषु को यहाँ पर अतिरिक्त कर्म
अतिरिक्त कर्म में होने पर अन्य कर्म में नियुक्त होने नियुक्त पर पुत्रार्थ दधि मदन दुग्धावर्तन, मतलब पुत्र के लिए दधि मतलब दुग्ध को उबालना और दधि बनाया और उसका मंथन किया। फिर से बोलिए, दधि दधि मदन दुग्धावर्तन, अर्थात पुत्रार्थ के लिए मतलब इन सबसे अन्य कर्म में नियुक्त होने पर मतलब यशोदा देवी ने पुत्रार्थ पुत्र के लिए दधि को दुग्धावर्तन मतलब दुग्ध को गर्म किया, उबाला और दधि बनाया और उसका मंथन किया। ऐसा बोल रहे कि किया? तो यह दधि मंथन मतलब दधि मंथन यह तो नहीं कह रहे कि दधि मंथन दुग्धावर्तन, दधि मथन दुग्धावर्तन कहाँ बता रहे कि ये किया? थोड़ा संस्कृत में पढ़ो ना। संस्कृत की दृष्टि से तो पढ़ो। यदि किया बोलते होते तो दधि मथन दुग्धावर्तनम कृतवान कृतवती ऐसा कुछ होता ना, ऐसा तो नहीं है। या तो दुग्धावर्तयति ऐसा कुछ होता। कोई ना कोई लकार आता। हाँ बोलिए, कर्म करीशु क्या? शिशु के नियोजन होने पर पुत्रार्थ दधि उबाला और मथन, दधि का मथन, दधि मथन वाक्य को कैसे पूरा करेंगे? सोचो सोचो, दधि मथन दुग्धावर्तन कौन सी विभक्ति है? दधि मथन दुग्धावर्तन कौन सी विभक्ति है? या कौन सा लकार है? या तो फिर अव्यय पद है, क्या है? दधि मथन कौन सा लकार है, कौन सी विभक्ति है इसमें? क्या? दधि मथन दुग्धावर्तन इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा लकार है? कोई विभक्ति या लकार कुछ भी है वहां पे? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। हाँ, तो यदि विभक्ति या लकार नहीं दिखाई देता है तो फिर क्या होता है वो? जब विभक्ति या लकार नहीं दिखाई देता है तो होता क्या है वो? समास। तो समास मतलब पूरा नहीं हुआ ना पद। समास पूरा पद होगा ना, तो पद पूरा नहीं हुआ तो आप कहाँ पे विभक्ति और लकार या कुछ कर रहे हो? पद ही पूरा नहीं हुआ। पढ़ो, ठीक से पढ़ो उसको।
ना, ये पुत्रार्थ दधि मथन दुग्धावर्तन, ये वाला ठीक से पढ़ो, समास पूरा करो। पुत्रार्थम दधि मथन दुग्ध आवर्तन पूरा हो गया, कर्म। समास पूरा हो गया आवर्तन पे। अरे भाई पूरा पढ़ो, वो समास देखो, दुग्धावर्तन पे समास समाप्त नहीं हुआ तो दुग्धावर्तन के बाद भी जो आता है उसको पढ़ना पड़ेगा ना साथ में। हाँ, तो दधि मथन दुग्धावर्तन व्यतिरिक्त कर्मसु, दधि मथन दुग्धावर्तन व्यतिरिक्त कर्मसु, इसका अर्थ क्या हुआ? दधि मथन दुग्धावर्तन मतलब दधि मथन और दधि का मतलब दुग्धावर्तन के अतिरिक्त कर्म में नियुक्त होने पर। हाँ, समझे? किया नहीं? दधि मथन दुग्धावर्तन व्यतिरिक्त कर्मसु, और पुत्रार्थ भी उसमें जुड़ रहा है, पुत्रार्थम नहीं है, पुत्रार्थ है, ये भी समास में ही है। पुत्रार्थ दधि मथन दुग्धावर्तन व्यतिरिक्त कर्मसु, पुत्र के लिए, हाँ, हाँ, नियुक्त होने पर नहीं, ये कर्म पर नहीं है। पुत्रार्थ में पुत्र के लिए जो दधि मथन दुग्ध आवर्तन इत्यादि के अलावा का जो कर्म है उसमें ये सती सप्तमी नहीं है, कर्मसु। आगे भी आपने सती सप्तमी किया, कर्मांतरेशु, सती सप्तमी नहीं है, अधिष्ठान सप्तमी है। कर्मांतर नियुक्तासु जो है ना, तो कर्मांतर के लिए बता रहे हैं सर्वासु अन्य कर्म अंतरेशु, सभी अन्य कर्मों में, और अन्य कर्मों क्या है उसके लिए बता रहे हैं पुत्रार्थ दधि मथन दुग्ध आवर्तन व्यतिरिक्त कर्म इति अन्य कर्म तासु अन्य कर्मसु तेषु अन्य कर्मसु नियुक्तासु। अभी नियुक्तासु और सतीषु है, वो सती सप्तमी है। सभी कार्यों में, सभी अन्य कार्यों में इसमें जो पुत्रार्थ दधि मतलब कर्म में लगी होने पर नियुक्तासु, हाँ, नियुक्त हुई होने पर, लगी होने पर, हम हिंदी में बोलते हैं लगी होने पर, नियुक्तासु सतीषु, हाँ, नियुक्तासु सतीषु, लगी होने पर, लगी होने पर, इस तरह से हम बोलते हैं ना। तो इसलिए मैंने जो नियम बताया था या मैंने जो ट्रिक बताई थी उस तरह से यहाँ पे गृहदासीषु, उसमें जो सप्तमी है सती सप्तमी उसको हटा दो, गृहदासी समझा रहे हैं, गृहदासी कर्म करी, और नियुक्तासु जो है उसमें से भी सती सप्तमी हटा दो। तो नियुक्तासु मतलब जो नियुक्ता है, नियुक्ता सती या सा नियुक्ता, तासु नियुक्तासु, उनके नियुक्त होने पर, इस तरह से। तो वो जो कर्मांतर है उसके लिए बाकी चीजें हैं। कर्मांतर मतलब कर्म अंतरेशु नियुक्तासु, तो कर्म अंतरेशु नियुक्ता या सा तासु नियुक्तासु। तो कर्मांतर क्या है? तो कर्मांतरेशु ये सती सप्तमी नहीं है, सही। कर्मांतर में नियुक्ता जो है वह गृहदासी के नियुक्त होने पर। तो कर्म अंतर में ये सती सप्तमी नहीं हुआ, ये अधिष्ठान सप्तमी हुआ। कर्म अंतरेशु अर्थात सर्वासु अन्य कर्म अंतरेशु, सर्वासु अन्य कर्म अंतरेशु, बाकी सब कर्मों में। और वो बाकी सब क्या है, किसके अलावा बाकी सब है?
तो पुत्रार्थ दधिमथन दुग्धावर्तन व्यतिरिक्त कर्म, व्यतिरिक्त कर्म के अलावा जो कर्म है, तेषु कर्मसु, तेषु कर्मसु, वो है कर्मांतरी। हाँ, समझ में आया? तो ऐसे, हाँ आगे बढ़िए, लेकिन ऐसे बुद्धि लगाने की। सीधा आप तो समास बीच में से तोड़ करके उधर कुछ डाल रहे हो पता भी नहीं कि क्या है वो, थोड़ा ऐसा नहीं करने का। देखो आप सीधा पढ़ेंगे तो तुरंत पता चल जाता ना, व्यतिरिक्त शब्द जुड़ रहा था ना, उधर क्यों तोड़ दिया? व्यतिरिक्त शब्द सीधा जुड़ रहा था, उसी से सब स्पष्ट हो रहा है। आगे पुत्र उपभोग्यम नवनीतार्थकम व्ययम। तो यहाँ पर देखिए दधि जो है वो केवलम पुत्र उपभोग्यम जो नवनीत है उसके अर्थ में जानना चाहिए, उसके लिए वाला जानना चाहिए। हाँ जी, पुत्रोपभोग्य जो नवनीत है उस वाला जानना चाहिए, समझे? वही जानना चाहिए, वो वाला दही ही जानना चाहिए ऐसा। वो वाला दही जानना चाहिए। अन्यथा लोक शास्त्र प्रसिद्धा असंख्येय तेनु अनंत दुग्धानां तया एकया दधिमथना असंभव अतएव स्वयं विशेषम मंथोत्तम नवनीतार्थम। अन्यथा मतलब यही तो लोक शास्त्र प्रसिद्ध, मतलब लोक शास्त्र में प्रसिद्ध है कि असंख्य देह, मतलब की गंगा महाराज की असंख्य देह है और उसका अनंत दुग्धान, मतलब उनका अनंत दुग्ध का तया एकया, मतलब यशोदा के द्वारा दही मथना असंभव, इन सबसे दूध का दही को मथना असंभव है। अतएव स्वयं निशेष ममंतोत्तम नवनीतार्थम। अतः यहाँ पर स्वयं निशेषों का पता नहीं चला तो ही, और ममंतोत्तम नवनीतार्थम, तो उन्होंने स्वयं ममंत किया, मतलब मथा उत्तम नवनीत प्राप्त करने के लिए। सही, नवनीतार्थम, नवनीत के लिए सही। आगे यानी सर्वाणी अपनी संक्रियणाति। तो यहाँ पे जो दीक्षा है, मतलब दीक्षा जो यानी तो यहाँ पे दो बार दिया गया है, तो उसको दीक्षा कहा जाता है कि ऐसी दीक्षा से सर्वाणी अपनी संक्रियणाति, सब कुछ यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। तो क्या सब कुछ ग्रहण करना चाहिए? यह लोक गीतानि प्रसिद्धानि, अर्थात इस लोक में जो प्रसिद्ध गीत है या तो ब्रज गीत रूप में निबद्धानी, या तो ब्रज में गीत रूप से जो निबद्ध है। तो क्या निबद्ध है? तस्या बालस्य तस्य चरितानि की, तस्या मतलब यशोदा देवी के बाल मतलब भगवान श्री कृष्ण की तस्य चरितानि, बाल तस्य चरितानि, मतलब भगवान की चरितानि, चरित पूतना वधादि, मतलब पूतना वधादि जो लीला है, आनी एवं आगायक, वे उनको ही गाया। स्नेह भरेन परम आश्चर्य च कई एवं चित्ता श्रवण विशेष दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति चिंतयन्ति। तो स्नेह भरे मतलब स्नेह से भर के परम आश्चर्य से, परम आश्चर्य एवं नित्य प्रमाण विशेष। तो यहाँ पे जो सही शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? सोचिए। सही एवं चित्ता प्रमाण विशेष।
तैहि एवं यहाँ पे जो तैहि शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? आपको आइडिया आ रहा है? स्नेह भरे परमाश्चर्यत्वेन च तैहि एवं। तैहि एव चित्त आक्रमणात्, उन्हीं के द्वारा चित्त आक्रमण होने के कारण स्नेह भरेण परमाश्चर्यत्वेन च आगायत, वो स्नेह के भर से और परमाश्चर्य से उसको गाया, यशोदा देवी उसी के द्वारा चित्त आक्रमण होने के कारण। तैहि मतलब कृष्ण के तो तैहि कौन हुआ? बालचरितानि पूतना वदादि, बालचरितैहि पूतना वदाद्यैहि, बालचरितैहि पूतना वदादिभिः। और जो पूतना वदादि जो चरितानी है उससे चित्त आक्रमण होने के कारण स्नेह भर से और परमाश्चर्य से गाया। होने के कारण दधि निर्मंथन, मतलब दधि निर्मंथन के काल में उसको स्मरण किया। होने के कारण दधि निर्मंथन काल नहीं है बापा, हाँ जी, होने के कारण दधि निर्मंथन काल में, ऐसा? हाँ, मतलब उससे बाल चरितानी से चित्त क्रमणात्, मतलब चित्त आक्रमणात्। हाँ जी, हाँ सही है, सही है। उसके होने पर दधि निर्मंथन काले, दधि निर्मंथन काले में उसको स्मरण किया और चिंतन किया। या तो तत्पर बालचरितानि सदैव स्मरन्ति इति तत्कालस्य स्वभावेन गीताश्रयत्वात् तदानीं तानि एव आदायत। मतलब या तो जो तत्पर बालचरितानि की उनके जो बाल की चरितानी है, चरित्र है, सदैव स्मरन्ति, वो सदैव उसका स्मरण करती है। तत्काल से स्वभाव है ना, तो यहाँ के वाक्य की तत्काल, किंतु तत्काल से मतलब उस काल में स्वभाव से गीताश्रय, मतलब गीता, तो वो जो चैतानी है वो गीताश्रय तदानी पानी लगाए, क्योंकि उस काल में स्वभाव से गीताश्रय में वो चरितानी होने पर तदानी पानी लगाया था। उस समय उन्होंने वे चरितानी गाए। नहीं, यहाँ पे आप क्या बोले? गीताश्रयत्वात् है, क्या है? हाँ जी, गीताश्रय क्या बोले आप? गीताश्रयत्वात्। हाँ, तो उसको क्या बोला आपने? तो उसका क्या अर्थ हुआ गीताश्रयत्वात् का? मतलब जो चरितानी है उसको गीता आश्रय, गीत पर आश्रित होने पर आपने सप्तमी लगा दी। फिर से बोलिए, फिर से वापस पढ़िए। तद बालचरितानि सदैव स्मरन्ति इति तत्कालस्य स्वभावेन गीताश्रयत्वात्। सदैव स्मरन्ति इति तत्कालस्य स्वभावेन गीताश्रयत्वात्। तदानीं तानि एव अगायत। इति तत्कालस्य स्वभावेन गीताश्रयत्वात्।
गीताश्रय एक एक करके करिए ना ट्रांसलेट। तद बालचरितानि सदा एव स्मरन्ति इति। हाँ, तद बालचरितानि मतलब उनके बाल मतलब कृष्ण की चरितानि सदैव सदा स्मरन्ति स्मरन्ति इति। स्मरण करते हैं। ठीक है। तत्कालस्य स्वभावेन, कि उस काल के स्वभाव से गीताश्रयत्वात् मतलब गीत के आश्रय से तदानीं सभी उन चरितानि को गाया। गीत के आश्रय से, त्वात से क्या होता है? गीताश्रय त्वात त्वात मतलब होने के कारण हुआ ना, होने के कारण, गीताश्रयत्व होने के कारण, उस काल का स्वभाव से गीताश्रयत्व होने के कारण उस समय तदानीं उस काल के स्वभाव से उस चरितानि को गाया। स्वभाव से उस चरितानि को गाया। स्वभाव यहाँ पे बीच में कैसे आ गया? स्वभाव किसका है? काल का है कि यशोदा का है? स्वभाव किसका है? काल का कि यशोदा का? क्या हुआ? अरे कट गया फोन। तो कृष्णा ब्रो, हरे कृष्णा, चला गया था शायद, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। क्या हो गया? अच्छा कट गया फोन। कट गया तुझे, आ गया फोन। चलो ठीक है, 30 सेकंड बात करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। क्या हो, कट गया था? मुझे कट गया था, फिर वापस लगाया उसने, लेकिन वापस आवाज नहीं आ रही है, अभी कॉन्फ्रेंस नहीं है। तो कृष्ण ब्रो फिर चला गया। बात કરી રહ્યા છો એમને તમારા કોલને હોલ્ડ પર રાખજો। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ तो कृष्णा आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हाँ तो कृष्णा चले गए थे। मेरा प्रश्न यह था, स्वभाव आप किसके लिए लगा रहे हो? काल के लिए लगा रहे हो कि यशोदा के लिए लगा रहे हो? मतलब काल के लिए तो मतलब उस काल के स्वभाव से ही गीताश्रय से तदानी में गया था, मतलब तत्काल के लिए लगा रहा हूँ। हाँ तो गीताश्रय से क्या है? मतलब यहाँ से गीताश्रय करके, मतलब गीत का आश्रय लेकर के तदानी में तानी लगाया था। लेकर कैसा है? गीताश्रय तो ऐसा कुछ है? कौन सा प्रत्यय आपने लगा दिया? आपने लकार कर दिया, करके थोड़ी नहीं लिया है, त्वात दिया है ना, पंचमी विभक्ति है ये तो लकार कैसे कर दिया? मतलब इसमें क्या पंचमी को कैसे करें? मतलब कितनी बार आपको बताया कि त्वात आया तो मतलब क्या जनरली? हमारे वो पीछे का बताया कि तत्काल से गीताश्रय।
त्वात आता है तो क्या होता है जनरली? बालचरितानी गीताशय त्वात् तद बालचरितानी कहाँ यहाँ पर ला दिया? बालचरितानी तो लाया, कहाँ इधर ला दिया? गीताश्रयत्वात् क्या है, वही पॉइंट है। चलो, तत्कालस्य स्वभावेन, उस काल का स्वभाव से, उस काल का स्वभाव से। फिर ये कैसे फिट बैठेगा उसमें? उस काल का स्वभाव से, इतना तो समझ में आया? तत्कालस्य स्वभावेन, उस काल के स्वभाव से, उस काल का स्वभाव से, गीताश्रयत्वात्, गीताश्रयत्व होने के कारण। याद आया कुछ? त्वात् कितनी बार हम उपयोग कर रहे हैं? इसके कारण, गीताश्रय होने के कारण। तो क्या हुआ? एक मिनट, आप भागते रहते हो। मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूं, मैं समझा नहीं रहा हूं, आप समझा रहे हैं। आप ट्रेन की स्पीड में मत रहिए। समझ में आया पहले जो बोला हो? आप हो गया तो आगे बढ़ते, ऐसा नहीं है। हो गया तो आगे बढ़ते, ऐसा नहीं। पहले समझो तो सही, कहाँ मिस्टेक थी, क्या था? गीताश्रय, हाँ, यहाँ पे तो होने के कारण गीताश्रय। हाँ, तो कैसे फिट बैठा? फिर पूरा वाक्य बोलना पड़ेगा ना। कालस्य स्वभावेन गीताश्रयत्वात्, उस काल का स्वभाव से गीताश्रयत्व होने के कारण, उस काल का स्वभाव से गीताश्रय होने के कारण, गीताश्रयत्व होने के कारण, गीताश्रयत्व होने के कारण। तो गीताश्रयत्व किसका है? गीताश्रयत्व हिंदी में आप बोले उससे नहीं पता चलता है। वापस बोलो, तत्कालस्य स्वभावेन। क्या तत्कालस्य? क्या तत्कालस्य? गीताश्रयत्वात्, मतलब उस काल का स्वभाव से गीताश्रयत्वात्, आश्रय होने के कारण। तो गीताश्रयत्व किसका है? अरे वापस कट गया। तत्कालस्य स्वभावेन गीताश्रयत्वात् तान्येव गायते। Then we will not practice. अभ्यास में जो ऐसा ही है।
हरे कृष्णा, क्या हुआ? बंद कैसे हो गया? हाथ के नीचे हरे कृष्णा, क्या हुआ? बंद कैसे हो गया? तो जी ये यहाँ से कटा था इस बार, सडनली अपने आप ही कट गया। ठीक है। तो जी ये जो गीता से त्वाक है वो काल के लिए उपयोग किया गया है। हाँ, काल के लिए उपयोग हुआ है गीता से। होने के कारण, हाँ, उस काल का स्वभाव से ही गीताश्रयत्व होने के कारण तदानीम मतलब उस समय तदानीम तानी एव अगायता, तानी अर्थात बालचरितानी को अगायता गाया, उन्हीं को गा दिया या उन्हीं को गाया, उन्हीं को गाया, एव है ना, इसलिए उन्हीं को गाया, तानी एवं उन्हीं को गाया। समझ में आया? आप विभक्ति इत्यादि नहीं देखने के कारण इधर उधर कनेक्ट कर देते, बालचरित्र को गीताश्रयत्व के से कनेक्ट कर दिया। और दूसरा, आप ये देखो, एकदम सरल वाक्य था, हिंदी में ही आप यदि ट्रांसलेट करते जाते फिर हिंदी से समझ लेते तो भी समझ जाते। देखिए, यद वा बालचरितानि सदैव स्मरन्ति, या फिर उसके बालचरितों को हमेशा स्मरण करती, ऐसा समझ, ऐसा उस काल के स्वभाव से गीताश्रयत्व होने के कारण उसी समय उन सब को ही गाया, ऐसा। तो उसको आप हिंदी में लेंगे तो सीधा समझ में आ जाता है गीताश्रयत्व किसका है, क्या हुआ। सामान्य हिंदी वाक्य की तरह ही है ऐसे। और गीताश्रयत्व काल का है, अर्थात वो काल, दधि निर्मंथन जो काल है, उसमें गीत गाते गाते वो कार्य होता है। वो जो दधि मंथन का काल है वो गीत गाते गाते होता है, इसलिए वो काल का गीताश्रयत्व है, ऐसा बोल रहे हैं कि गाना होता है, कुछ ना कुछ गाना होता है, तो इसी को गा दिया, ऐसे। इसलिए वो त्व लगा है, गीताश्रयत्व मतलब वो काल का एक गुण बता रहा है। वो जो गुण बता देते हैं उस तरह से त्व लगा करके गुण करते हैं। मनुष्य है, मनुष्यत्व, महत मतलब बड़ा होने का जो गुण है उसको महत्व कहते हैं। उसी तरह से गीताश्रय है, लेकिन गीताश्रयत्व गीताश्रय होने का गुण, गीताश्रित होने का गुण, ऐसे। धन्यवाद आया था। अभी 1:12 हो गया है, ये लोग की भागवतम कक्षा शुरू हो गई होगी, कल आगे बढ़ेंगे इसमें। क्या हुआ तुलानंद? हाँ, आगे बोलिए ने। हाँ, तो अभी आप लोग कक्षा में जाइए, कल करेंगे। मुकुंद को फिर बोलिएगा ना, मुझे फोन करें, मेरा प्लान थोड़ा चेंज हुआ है तो इसलिए बात करेंगे। ठीक है। जय श्री प्रभुपाद, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।